श्री गणेशाय नमः। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत भगवान श्री राम द्वारा करी गई थी। सतयुग तक केवल चैत्र नवरात्रि में ही देवी का पूजन किया जाता था, लेकिन त्रेता युग से भगवान श्री राम द्वारा शारदीय या अश्विन शुक्ल नवरात्रि में भी देवी का आह्वान करना आरंभ कर दिया गया था। महाभागवत देवी पुराण में कथा के अनुसार प्राचीन काल में रावण के भक्ति भाव और तप से प्रसन्न होकर भक्त वत्सला भवानी उस रावण के नगर में अपनी 64 योगिनियों के साथ लंका में ही निवास करने लगी थी। देवी का नाम वहां पर लंकिनी हुआ था। शिव और शिवा के वरदान से मदमस्त होकर रावण ने पूरे त्रिलोक को अपने अधीन कर लिया था। जब तक रावण की तपस्या का पुण्य क्षीण नहीं हो गया, तब तक अपनी योगिनियों के साथ जगदम्बा उसको विजय प्रदान करते हुए लंका में ही निवास करती रही। रावण के अत्याचार से पीड़ित होकर सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु से अवतार लेने का निवेदन किया। तब भगवान विष्णु ने माता की प्रार्थना करी। तब भगवती आदि शक्ति माता ने उन्हें दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे मां, विश्रवा पुलस्त्य का पुत्र रावण आपके कृपा प्रसाद के अभिमान से संपूर्ण जगत को पीड़ित कर रहा है। इस कारण से सभी देवी देवता और ब्रह्मा जी ने उस दुष्ट के वध हेतु मुझे पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतार लेने को कहा है। मैं दशरथ पुत्र के रूप में अवतार लेकर उस दुष्टात्मा का संहार करूंगा, किंतु वह महाभाग नित्य ही आपकी और भगवान महेश्वर की सेवा करता है। आप भी परम प्रसन्न होकर उसकी रक्षा हेतु उसके नगर में ही वास करती हैं। हे देववंदिते, उस देव शत्रु रावण का युद्ध में कैसे नाश होगा जिसके रक्षक आप और महेश्वर शिव हैं? उसे कौन मार सकता है? हे जगदम्बा, इस संसार की रक्षा के लिए अब आप ही कोई उपाय बताएं। आपको मैं शत शत प्रणाम करता हूं। तब देवी से ऐसा कहकर भगवान विष्णु उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब देवी ने कहा, हे मधुसूदन, रावण ने दीर्घ काल तक मेरी पूजा की है। यह भी सत्य है कि मैं उसकी रक्षा के लिए ही लंका में निवास करती हूँ। उस महाबली रावण ने जिस भक्ति भाव से मेरी और महेश्वर की आराधना की है, उसके फल स्वरूप उसे तपस्या का संपूर्ण फल प्राप्त हो चुका है। अब उसके पुण्य क्षीण होते जा रहे हैं। आपके मनुष्य अवतार धारण करने पर मेरी अंशभूता लक्ष्मी जी भी आपकी सहायता करेंगी। वह भी मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतरित होंगी और साथ ही भगवान शिव भी पूर्ण अवतार लेकर अपने चरण से मुझे जब स्पर्श करेंगे, तब मैं लंका छोड़कर चली जाऊंगी। फिर भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया और वह दुष्ट रावण आदि शक्ति माता सीता का अपहरण करके लंका में ले गया। तब माता भी उससे बड़ी रुष्ट हो गई। फिर श्राद्ध पक्ष आने पर भगवान श्री राम ने सभी पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म किया। उनका श्राद्ध पूजन स्वयं ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया और उनसे कहा कि सर्व पितृ अमावस्या के अगले दिन से ही आप माता का नवरात्रि के विधि विधान से पूजन कीजिए। पूजा से प्रसन्न होकर माता जी अवश्य ही आपको विजय दिलाएंगी। तब धर्मकृत भगवान श्री राम ने ब्रह्मा जी से कहा कि अभी सूर्य दक्षिणायन चल रहा है, इस काल में माता विश्राम करती है, तब असमय उन्हें उठाना उचित नहीं होगा। तब ब्रह्मा जी ने माता सीता के हनुमान जी को कथित उनके वचनों का स्मरण कराते हुए कहा कि माता ने कहा है कि अगर 20 दिन के अंदर आप वहां नहीं पहुंचे तो वह समाधि ले लेंगी। इसलिए आप नवरात्रि के विधान से ही देवी का अनुष्ठान पूजन कीजिए। श्री राम ने ब्रह्मा जी के आचार्यत्व में नवरात्रि का विशेष पूजन शुरू किया। उन्होंने माता की मृण्मयी मूर्ति बनाकर उसका पूजन किया और अष्टमी को माता जी उनके पूजन से प्रसन्न होकर उनके धनुष बाण में समा गई। और नवमी की पूजन करने के पश्चात संध्या को ही प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया और अगले दिन विजयादशमी का विजय उत्सव मनाया गया। राम जी से प्रसन्न होकर माता ने कहा कि अब से शारदीय नवरात्रि का जो भी उत्सव के साथ मेरा पूजन करेगा, उस पर मेरी सदैव कृपा बनी रहेगी और उसको सदा विजय प्राप्त होती रहेगी। तब प्रभु श्री राम ने हर वर्ष अश्विन शुक्ल शारदीय नवरात्रि का उत्सव पूर्वक मनाने की उन्होंने शुरुआत करी, जिसमें उपवास, नृत्य, उत्सव आदि करके माता जी का स्तवन पूजन किया जाता है। जय माता दी।